हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कारी नूर मोहम्मद साहब क़िबला नूरी ने ये हुक्म दिया कि आज आप तरन्नुम में नात शरीफ पढ़ दें। हालांकि शायद सुना होगा आपने, कल हमारे उलमा दूसरे स्टेज पर जलवा फरमाते हैं, वहाँ भी हुक्म हुआ था कि तहते लफ्ज़ में पढ़ें, मगर हमारे हुक्काम हुक्म देकर चले गए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, हम टू फेस समझ रहे थे, अब थ्री फेस मिल गया। कल ये दोनों हजरात कह के चले गए, हमने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा इमाम अहले सुन्नत का तहते लफ्ज़ में, मगर पावर हाँ, दोनों हजरात कह के चले गए तो ऐसा लगा जैसे पावर शावर। अब ये है दोनों नहीं, अब थ्री फेस। हाँ, हज़रत मौलाना ज़ाकिर रज़ा साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। तो कलामे आला हज़रत, और वो कलामे आला हज़रत जिसके बारे में आपने उलमा से सुना है कि इमाम अहले सुन्नत ने ये कलाम मदीने शरीफ में हुजूर की बारगाह में लिखा भी और पढ़ा भी था। और वो कलाम जिसे पढ़ने के बाद प्यारे आका का दीदार भी। तो भाइयों, नात शरीफ पढ़ने वालों में से ये बाकायदा तौर से तो हज़रत मौलाना शाहिदुल हक साहब क़िबला नैयर जबल जो नात ख़्वां भी हैं, शायर भी हैं, आलिम भी हैं। मौलाना आसिफ रज़ा साहब क़िबला की नात तो मुझे, अगर मुबालगा ना करूं तो यूँ कहो कि असद इकबाल जो नात पढ़ते हैं वो नात उनसे अच्छी आवाज़ है। हाँ, मैंने महसूस किया कि इनकी आवाज़ में वाकई कशिश है। और दूसरा जुमला नहीं कहूँगा, हज़रत को बता चुका हूँ, इसकी वजाहत कर चुका हूँ। बहरहाल बहुत अच्छी पढ़ते हैं। अब इन अच्छों के बीच कभी न नात पढ़ता हो तरन्नुम से उसे पढ़ने के लिए हुक्म दे दिया गया है। तो आप सबकी तवज्जो दरकार है, और जैसी आपकी तवज्जो होगी सरकार की नज़र इनायत होगी, पढ़ने की कोशिश करेंगे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल हुदी वल करम व आलिहिल किराम बिल करीम व आलिहि व सल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ये चला गया वो सोए लाला चश्मा भी नहीं लाया, खोला था हमने लेकिन शायद है मिल गया। एक बार और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल हुदी वल करम व आलिहिल किराम बिल करीम व आलिहि व सल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। परसों जुमा में हमने मस्जिद में ये देखा कि वहाँ के इमाम साहब जो सैयद सिराज अज़हर साहब क़िबला अलैहि रहमा के साहबजादे हैं, वो दुरूद रज़विया 3 बार पढ़वाते हैं और सब एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। तो उसका फ़ायदा तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ कि 100 लोग अगर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं मिल करके, तो सबको 100 दुरूद का सवाब मिलता है। तो एक बार आवाज़ में आवाज़ मिला करके आप दुरूद रज़विया पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। वो सुए लाल ज़ार फिरते हैं, वो सुए लाल ज़ार फिरते हैं, वो सुए लाल ज़ार फिरते हैं, तेरे दिल में बहार फिरते
तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और हर चिराग़े मज़ार पर क़ुद्सी, हर चिराग़े मज़ार पर क़ुद्सी, हर चिराग़े मज़ार पर क़ुद्सी, कैसे परवानवार फिरते हैं, कैसे परवानवार फिरते हैं। और दोस्तों, हज़रत मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला ने इस शेर की एक बार वज़ाहत की थी कि जान क्या नजर आए, जान है कौन? प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की, सब कायनात की जान है। अब दो जान आला हज़रत लफ्ज़े जान का जुमला दो बार ला रहे हैं, दोनों का माना और कह लीजिए कि कितना दूर से आप सोचें तो समझ में आएगा, बहुत वसी है। जान है जान क्या नजर आए, कि जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदार क्या बात है, क्यों अदू गिरदार फिरते हैं। मदीने शरीफ जा चुके, उनसे जरा पूछें कि जब मदीने से रवानगी होती है तो हजरत नैयर साहब क़िबला, मैंने देखा है कि कुछ ज़मीनें ऐसी नज़र आती हैं, दूर से मुझे ऐसा लगा जैसे गुजरात की जोती हुई ज़मीन होती है ना, तो काले काले जो है मिट्टी के ढेले बड़े बड़े नज़र आते हैं, तो ऐसे दूर से मुझे लगा, लेकिन जब करीब गया तो देखा कि नहीं, वो बड़े बड़े पत्थर, वो मिट्टी नहीं है। मगर मेरे भाइयों, दिल की कैफियत ये थी ना कि ऐसा लगे सबको बसा जाओ, सबको उठा ले। तो फरमाते हैं कि फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के दश्ते तैबा के खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और लोग आते हैं तो बड़ी तारीफ करते हैं कि वहाँ देखो जगह जगह खुदाम लगे हैं कि कहीं जरा सा कचरा नहीं, कोई चीज नहीं, सफाई पर बहुत सारे, और सफाई तो वाकई क्या कहना, लेकिन मेरे भाइयों वो उनके सफाई से साफ नहीं होता। हाँ, अब जरा देखो, आला हज़रत फरमाते हैं कि लाखों कुद्सी है काम खिदमत पर, कि लाखों कुद्सी काम खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं, लाखों गिरदे मज़ार फिरते
फरमाते हैं आज 100 साल पहले जब ये हालत थी तो आज का क्या कहना, आज हालत कैसे हो गई है। उस एतबार से तो ये शेर हमें बहुत याद करना चाहिए और याद करके उस पर गौर करना चाहिए। फरमाते हैं कि जाग सुनसान बन रात आई, जाग सुनसान बन रात आई, गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं, गुर्ग बहरे शिकार फिरते हैं। और ये वो शेर है कि जिसे अक्सर लोगों ने अपने अपने दौर से पढ़ने की कोशिश की। अगर मुझे ये जहन होता कि नात पढ़ना है तो हमें गोली लेते हैं तकरीर से पहले, वो गोली लेकर आते हैं तो आवाज़ मेरी चल जाती, लेकिन आते आते रास्ते में ख्याल आया कि पढ़ नात शरीफ पढ़। अच्छा, और फिर ये शेर जहन में जो आया तो ये देखा कि सबने अलग अलग तशरीह की है और तशरीह में कुछ बदला। किसी ने कहा शहदा हजार पढ़ते हैं, किसी ने कहा कितने हजार पढ़ते हैं, अपनी अपनी अकीदत। हजरत मौलाना जाकिर साहब तवज्जो चाहूँगा। अच्छा अच्छा हाँ रह गया है ना, चलो वो भी पढ़ देंगे। हाँ वो भी पढ़ देंगे इंशाल्लाह। थोड़ी तशरीह इसकी हो जाए, इस शेर की वजाहत कर दें। खता हो तो इस्लाह चाहता हूँ सब सभी उलमा की, खता हो हमारे समझने में तो सब उलमा की हम जो है वो तवज्जो चाहते हैं, वजाहत कीजिएगा, हमारी इस्लाह कीजिएगा। किसी वली का जब विसाल होता है ना तो आखिर उस मंजिल से तो गुजरना ही होता है ना, यानी रूह जिस्म से जुदा होती है। तो मौत की जो तकलीफ होती है ना, सबको अपने अपने एतबार से होती है कि नहीं होती? होती है। अब जाहिर सी बात है जिस्म और रूह की जुदाई का वक्त होता है ना। अच्छा, तो और लोग का इंतकाल हो जाता है तो उनकी फातिहा हो जाती है, लेकिन किसी वली का जब इंतकाल होता है ना तो हर साल उनका उर्स मनाया जाता है। अच्छा, उर्स में वो तवज्जो खास हालांकि इंतकाल की तारीख ऐसी तकलीफ से गुजरता है बंदा, मैं बिल्कुल मंसूब नहीं करता कि हमारी तरह उनको भी तकलीफ होगी, लेकिन बहरहाल मौत एक तकलीफदह चीज का नाम, ऐसे तकलीफदह चीज से गुजरते हैं वो। और उस दिन जब उनका उर्स किया जाता है ना तो उस दिन खास तवज्जो फरमाते हैं। वजह उसकी ये होती है उसके बाद चालू हो गया। तो भले उस तकलीफ से गुजरने के बाद, यानी मौत के पुल से गुजरने के बाद होता क्या है मालूम है? पहले तो उनको नबी का दीदार, फिर अल्लाह का दीदार होता है, विसाल रब होता है। तो जिस तारीख में उनको अल्लाह और रसूल का दीदार होता है उस तारीख में उनका यौम उर्स मनाया जाए तो और दिनों से कहीं ज्यादा वो आने वालों पर तवज्जो जो काम और दिनों में न हो उस दिन हो जाता है। तो मेरे भाई, इमाम अहले सुन्नत बारगाह आजिज़ी के अल्फाज में अपने को पेश किया और हुजूर को याद किया, मगर आजिज़ी का जोश मदीने में
मदीने में बारगाह रिसालत में हाजिर होकर के इमाम अहले सुन्नत ने जो जुमला अपने लिए हुजूर की बारगाह में आजिज़ी के तौर पर इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ कि अगर हम अक़ीदत और मोहब्बत के दायरे में रह करके पढ़ें तो ये बेअदबी नहीं होगी, बल्कि इमाम अहले सुन्नत की खास तवज्जो का और खास फैज़ान का जरिया। लोग इसे तब्दील करते हैं, लेकिन इमाम अहले सुन्नत के कलाम से कोई जुमला करना मुझे भारी पड़ता है। अब तो हाल ये हो गया है कि अपने मफाद के लिए इमाम अहले सुन्नत के कलाम से दूसरों के लिए न जाने क्या क्या इस्तेमाल है ना। वहाँ तो तारीफ में कहा जा रहा है हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या, और यहाँ उन्हीं के उम्मत की तौहीन के लिए वो शेर इमाम अहले सुन्नत के शेर से ला करके बिगाड़ पेश किया जा रहा है। तो भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं है ना, मैं वही क्या तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ, और यहाँ बदल के कहा जा रहा है हैरान हूँ मेरे यार में क्या क्या कहूँ। अल्लाह हिदायत। हाँ, दूसरा किसी और एक में ज़हर मिला, चलिए जाने दीजिए, अल्लाह हिदायत है ना और समझ अता फरमाए। तो वो शेर पढ़ के तब पढ़ूँगा। कौन सा शेर बताया? हाय वो सुए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दिल ए बाहर फिरते हैं, और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ चार फिरते हैं, पाँच जाते हैं चार फिरते हैं। और हो सके तो आप मदीने जाएं और ये शेर याद आ जाए तो बारगाह रिसालत में पढ़ें, इमाम अहले सुन्नत को याद करके। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि माथे की निगाह से अगर ना हो तो जनाब नैयत साहब वो शेर जो मैंने बताया था ना कि आँख से झुककर ज़ियारत कीजिए, सरकार चाहेंगे तो पर्दा हट जाएगा और दीदार नसीब। भले माथे की निगाह से ना हो तो पर्दा उठा देंगे। बेशक हमारा दिल मैला होता है, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि जब जाते हैं काबे शरीफ की ज़ियारत करते हैं तो काबे के दीदार से यकीनन जो है वो दिल का जंग दूर हो, हजरे अस्वद के बोसा देने से दिल का मैल दूर हो जाता है, और दिल जब जो कुछ बचा खुचा रहता है ना वहाँ जाके चमक जाता है, और जब चमक जाता है ना तो दीदार आसान। हज़रत ग़ालिबन हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया है कि अगर मदीने जाए तो ये न कहे कि हमने सरकार के रोज़े को देखा, ये कहे हमने सरकार को देखा। तो कहना भी होता है, किसी के साथ खास कर्म हो जाए तो दीदार करा भी दिया जाता है। तो फरमाते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। वहाँ तो ये फरमा रहे हैं हजरत, मैंने मक्के शरीफ मदीने शरीफ में देखा कि हरम शरीफ जा रहे होते, भले हराम की हालत में, मगर लोग रोक करके कहते हजरत हमारे लिए दुआ कर दीजिए, आप आला हजरत हो। गुम्बदे खजरा के सामने कुछ लोग आए, कहा हजरत थोड़ी देर बैठे, आप आला हजरत हो। ये आला हजरत की शान है, अल्लाह अकबर। और फिर कलामे आला हजरत वहाँ पढ़ो तो क्या कहना, लेकिन ये आजिज़ी ही है आला हजरत। बारगाह रिसालत में आजिज़ी ही का नतीजा है कि जो उनका नाम लेवा है तो दुनिया भर में जहाँ कहीं भी जाए उसे सरबलंदी अता होता। ये आला हजरत की आजिज़ी है, और ऐसी आजिज़ी कोई क्यों पूछे तेरी बात
फिरते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत के साथ पीछे वाले लोग सोच रहे हैं आगे के लोग बोल रहे हैं उनको बोलने की क्या जरूरत है। कदम कदम से जो खारे इसियां हटा रहा है मेरा नबी है। ज़मीन दिल पर गुलाब रहमत खिला रहा है मेरा नबी है। तमाम नबियों ने जिसके आने की दुनिया वालों को दी बशारत। लो आ रहा है वो आ रहा है जो आ रहा है मेरा नबी है। लो आ रहा है वो आ रहा है जो आ रहा है मेरा नबी है। तुम्हारे माथे पे क्यों शिकन है मैं कह रहा हूँ जो आला हजरत। तुम्हारे माथे पे क्यों शिकन है मैं कह रहा हूँ जो आला हजरत। मेरे रज़ा को जो आला हजरत बना रहा है मेरा नबी है। मेरे बना रहा है मेरा नबी है। वो अपनी उम्मत को दो जहां में कफील भी है वकील भी है। वो अपनी उम्मत का दो जहां में कफील भी है वकील भी है। जो नारे दो सख्त से आसियों को बचा रहा है मेरा नबी है। उन्हीं करम की बारिश में भीगती है हयात आलम। जो दिल के सेहरा को गुल बदामा बना रहा है मेरा नबी है।